Okay, let's start with Kramer rule. We are given with two linear equation x minus 2y plus 1 and second one is 3x plus 4y minus 2 equals to 0. हमने इसको क्रेमर रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो क्रेमर रूल के लिए जो जनरल क्राइटेरिया होता है कि जो आपको इक्वेशंस गिवन हैं, जैसे हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन हैं x minus 2y plus 1 equals to 0 and our second equation is 3x plus 4y minus 2 equals to 0. इन इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट करना है कौन सी फॉर्म में? इनको हमने लिखना है ax मीन के पहले x वाली टर्म, सेकेंडली by y वाली टर्म, देन इक्वलिटी एंड उसके बाद कोई भी आपके पास कांस्टेंट। जो इक्वेशंस गिवन हैं उनको ax प्लस by इक्वल्स टू c की फॉर्म में लिखना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, अगर इसको देखें तो ये, अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y। इस प्लस 1 को जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे वी गेट माइनस 1। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को देखें तो आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 2 को उस तरफ शिफ्ट करें प्लस 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट कर देना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म इन इक्वेशंस की बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि पहला कॉलम जो हम मैट्रिक्स का लिखेंगे वो x के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, फिर y के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4। दिस इज आवर मैट्रिक्स, वी कॉल इट एज A। अननोन मैट्रिक्स बनेगी विच इज x एंड y, जो कि हम इन इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। सिमिलरली इक्वलिटी साइन एंड मैट्रिक्स B विच इज -1 and 2, -1 and 2। x जो मैट्रिक्स बनेगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, सिमिलरली जो B मैट्रिक्स बनेगी वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगी। ये बात याद रखनी है जब हम क्रेमर रूल को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें x की वैल्यू मिलती है जब कभी भी आप ax के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दें a के डिटर्मिनेंट पे, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। एंड y की वैल्यू आपको मिलती है जब आप ay के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं a के डिटर्मिनेंट पे, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर a एंड दिस वन इज योर इक्वेशन B। अब हमें a डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, ax डिटर्मिनेंट एंड ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल a डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दिस इज योर a डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? विच इज इक्वल्स टू a मैट्रिक्स लिख लें with replacing square brackets with straight line, 1 2 -2 4। ए डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें 2x2 मैट्रिक्स का, तो कैसे फाइंड होता है? फर्स्ट एलिमेंट को आपने लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है 1 into 4, बाय डिफॉल्ट साइन माइनस, एंड सेकेंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है -2 into 2, we get 4 minus into -4 which is equals to 4 plus 4 which is equals to 8. A determinant equals to 8। A determinant की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें ax डिटर्मिनेंट चाहिए, तो उसके लिए ax मैट्रिक्स को डिजाइन करना होगा। तो ax मैट्रिक्स कैसे डिजाइन होगी? a मैट्रिक्स को देखें, a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ, वी गेट -1 2 -2 एंड 4। यहां पे हमने क्या किया? रिप्लेसिंग 1 3 विथ
-1 2 जब रिप्लेस कर दिया अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें ax डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -1 -2 2 4 -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ माइनस -2 मल्टीप्लाई होगा +2 के साथ विच इज इक्वल्स टू -4 माइनस इंटू -4 which is equals to -4 minus plus minus into minus plus 4 which is equals to 0 ax determinant equals to 0 x determinant 0 आ गया। अब हमें क्या करना है ये जो इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर a लेट की थी इक्वेशन a implies x equals to ax determinant our a determinant तो ax determinant की जगह पे ax की वैल्यू which is 0 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट की जगह पे वैल्यू a की विच इज 8 वी गेट x इक्वल्स टू 0 क्यों क्योंकि एनी नंबर जिसको हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास 0 ही आता है। सिमिलरली हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा ए वाई फाइंड करना होगा ए वाई मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये जो ए मैट्रिक्स है इसके सेकंड कॉलम को हम -1 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में 1 3 एज इट इज, सेकंड कॉलम में -2 की जगह पे -1 एंड 4 की जगह पे 2। हमने क्या किया हमने -2 4 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ -1 2 के साथ। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 -1 3 2 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ which is equals to 2 minus into -3 we get 2 minus into minus plus 3 which is equals to 5 ay determinant equals to 5 as we know that for the value of y we have equation b y equals to ay determinant our a डिटर्मिनेंट तो वैल्यूज यहां पे पुट कर दें ए वाई की जगह पे 5 एंड ए डिटर्मिनेंट की जगह पे वैल्यू 8 सो y इज इक्वल्स टू 5/8। तो यहां पे हम लिख सकते हैं hence x is 0 and y is 5/8। तो ये हमारे पास था क्रैमर्स रूल। अगर इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए असाइनमेंट देता हूं, इसकी जरा प्रैक्टिस करें। एंड द क्वेश्चन इज 2y plus x equals to 9 3x minus 2 equals to 4। क्रैमर रूल की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट करें इस वीडियो के नीचे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y।